फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? फीचर को एक्सट्रैक्ट करना। अभी हमारे पास डेटा में सपोज़ कुछ सेट ऑफ फीचर्स हैं, ओके। सपोज़ हमारा एक डेटा है, उसमें कुछ सेट ऑफ फीचर्स है, सपोज़ 10 फीचर्स हैं, ओके। अभी उस 10 फीचर का यूज़ करके आप एक 11th फीचर उसको प्रिडिक्ट करना है, ओके। प्रिडिक्ट करना है 10 फीचर का यूज़ करके। बट ऐसा हो सकता है कि ये जो 10 फीचर हैं, इसमें और भी कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट आपके रॉ डेटा में वो प्रेजेंट नहीं है, बट आप उसको क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर। दैट इज़ नोन एज फीचर एक्सट्रैक्शन, ओके। सो वॉट इट दिस इज एक्सट्रैक्टिंग और क्रिएटिंग, ओके। एक्सट्रैक्टिंग और क्रिएटिंग। वाई इट इज़ एक्सट्रैक्टिंग? क्योंकि हम एग्जिस्टिंग फीचर में से ही एक नया फीचर क्रिएट करें, एक अलग से नहीं फीचर हम डाल रहे हैं, ओके। एक्सट्रैक्टिंग और क्रिएटिंग फीचर्स and like this should be meaningful feature, okay. Meaningful features from existing feature। और हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम मॉडल को और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, सो दैट इट कैन प्रिडिक्ट द टारगेट वेरिएबल एक्यूरेटली, ओके। तो होता है कभी कभी ऐसे कि रॉ डेटा में आपके कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो कि डायरेक्टली आपको अवेलेबल नहीं मिलती है कॉलम्स में, आपको उसको क्रिएट करना पड़ता है। सो दैट इज़ नोन एज फीचर एक्सट्रैक्शन। अब इसको कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, देन हम इस पर कोडिंग पे चलेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सपोज आपके डेटा में लास्ट परचेज करके कोई कॉलम है। अभी लास्ट परचेज से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर हम आज उस पर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट परचेज से आज कितने दिन का डिफरेंस हो रखा है, ओके। लास्ट परचेज, इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज ऑफ लास्ट परचेज, ओके। तो लास्ट परचेज डेट हो जाएगा, ये डेट हो जाएगा माइनस टुडेज डेट, ओके। आज का दिन और लास्ट परचेज का दिन, दैट विल गिव द फीचर डेज सिंस लास्ट परचेज, ओके। तो इससे हम रियल टाइम में क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज कोई ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स कंपनी है, वो देख रही है कि कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा लास्ट एक्टिव रहा है, बहुत ज़्यादा पहले उसने ऑर्डर किया है बट उसके बाद कोई भी ऑर्डर नहीं किया है। तो इससे हम डेज, नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं, प्लस सॉर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जिसका आ रहा हो उसको डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लाइक व्हाट्सएप पे उसको मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि हमारा ऑफर चल रहा है, यू कैन परचेज दिस, हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, यू कैन परचेज दिस। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मीनिंगफुल हो जाती है। अब कोई साइन अप डेट है, ओके। सपोज उसी कंपनी में लोगों ने साइन अप किया हुआ कि कितने दिन किस दिन पे उन्होंने साइन अप किया था उस पर्टिकुलर कंपनी में। इससे हम डेट से, सपोज कुछ इस तरीके का डेट है 2025-04-01, इसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? दिस वन, ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड दिस मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल हो जाती है। कैसे मीनिंगफुल हो जाती है? अगर हम साइन अप डेट में से सिर्फ ईयर करके एक कॉलम अलग से बना लेते हैं तो हम वहाँ पे वैल्यू काउंट करके फ्रीक्वेंसी निकाल के कौन कौन से ईयर में कितने ज़्यादा लोग ने साइन अप किया है, ओके। सपोज इस तरीके से हमने कॉलम्स में से फीचर निकाल लिया 20 ईयर का, ओके। दिस इज़ द न्यू कॉलम ईयर। अब यहाँ पे हमने वैल्यू काउंट निकाली कि 2023 में सपोज 250 थे, 2024 में 300 हो गया और 2025 में कम होके 150 हो गए, क्योंकि अभी ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इस तरीके से हमें कुछ इनकी वैल्यू काउंट्स मिल गई। तो साइन अप डेट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, बट अगर हम उसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर लिए तो अब हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो दैट इज़ वाई फीचर एक्सट्रैक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया सिंपल, अगर आपके पास कुछ डेट वाले कॉलम है तब। अगर आपके पास सपोज एज है, ओके। एज नंबर्स में होते हैं 28, 30, 40, 50, बट अगर आप इसको ऐसा कुछ करना है कि आपको टारगेट करने हैं किसी एक एज ग्रुप्स को टारगेट करने, ओके। तो एज ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए आप बिन्स बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो इसी में से, ओके। तो सपोज आपने 20 to 30 बना लिया एज अ यंग, ओके। 30 to 40 वाले लोगों को बना लिया मिड एज के, एंड 40 to 50 वालों को बना लिया सीनियर एज के, ओके। तो इस तरीके से आपको 3 ग्रुप मिल जाते हैं कि उन 3 ग्रुप्स में कितने सारे आपके कस्टमर्स लाइक करते हैं, ओके। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसको हम
नॉर्मली क्या कहते हैं, बिनिंग कहते हैं। ओके जब आप NLP पढ़ोगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो वहाँ पे हम किस पे वर्क करते हैं, हम वर्क करते हैं टेक्स्ट डेटा पे। ओके हम वर्क करते हैं टेक्स्ट डेटा पे। तो टेक्स्ट डेटा को अगर हम डायरेक्टली मॉडल में भेज देंगे तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ओके उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि ये कौन सा डेटा है। तो टेक्स्ट डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल वेक्टर्स में। ओके न्यूमेरिकल वेक्टर्स में। ओके हम इसको वेक्टराइज करते हैं। वेक्टराइज करने को इस केस में हम कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन, क्योंकि हम टेक्स्ट में से न्यूमेरिकल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सो दैट हम मॉडल को पास कर पाएँ और मॉडल समझ पाए कि कौन से वर्ड पे कौन सा वेक्टर आ रहा है। ओके सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फीचर एक्सट्रैक्शन। और इसके केस में हम वैसे यूज़ करते हैं TF, IDF, काउंट वेक्टराइजर, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिसको यूज़ करके हम टेक्स्ट डेटा को वेक्टराइज करते हैं मॉडल को फिट करने के लिए। Okay, so that is how you can use the feature extraction thing to create more meaningful feature from the existing one. अब हम इसको कोडिंग से समझते हैं। ओके तो मैंने यहाँ पे कुछ रिटेल कस्टमर का डेटा लिया हुआ है। रिटेल कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर ID है, नेम है, उसका एज है, जेंडर, साइन अप डेट, लास्ट परचेज डेट, कितना टोटल परचेज किया है उसने, टोटल स्पेंड कितना है, कंट्री, ईमेल, डिवाइस टाइप, और सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और उसका फीडबैक स्कोर क्या है। ओके सो दैट इज़ आवर डेटा। तो रॉ डेटा में हमारे पास 13 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम एज कॉलम पे वर्क करते हैं। एज में जैसा कि मैंने बताया हम इसको बिन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिनिंग कैसे करते हैं, पहले तो आप बिन का एज का रेंज आप सेट कर लो, मैक्सिमम क्या मिनिमम क्या रहेगा, मैक्सिमम क्या रहेगा, और बीच के बिन्स का लिमिट क्या रहेगा। सो 10 to 30 यंग एज, 30 to 50 मिड एज, एंड 50 to 70 हो जाएंगे सीनियर। PD.cut का यूज़ करके हम सिंपली इक्वल साइज़ के बिन्स यहाँ पे बना लेते हैं। एज ग्रुप 56 की क्या है, 56 50 to 70 के बीच में आ रहा है तो इसका सीनियर एज ग्रुप हो गया। ओके 46 क्या है, 30 to 50 के बीच में आ रहा है तो इसका एज ग्रुप क्या होगा, मिड हो गया। यहाँ पे यंग आप देख लो 25, 10 to 30 के बीच में आ रहा है तो यंग 25 हो गया। ओके तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एज ग्रुप बना लिया। अब डेट कॉलम पे वर्क करने के लिए सबसे पहले हमने इसको डेट टाइम में कन्वर्ट किया है, PD.toDate टाइम, एंड देन यहाँ पे भी हमने सेम किया है। अब हमारा डेटा टाइप हो गया है यहाँ पे डेट टाइम टाइप का। देन टाइम बेस्ड फीचर्स को हमने एक्सट्रैक्ट किया है। साइन अप डेट में से हमने यहाँ पे ईयर निकाला है, साइन अप मंथ हमने यहाँ पे निकाला है DT.month। जब आप किसी भी डेट कॉलम को डेट टाइम में कन्वर्ट कर लेते हो तो डायरेक्ट आप .dt फंक्शन का यूज़ करके उसमें से डेज, वीक, ईयर, मंथ कोई भी चीज़ निकाल सकते हो। ओके तो यहाँ पे हमने साइन अप ईयर निकाला है, साइन अप मंथ निकाला है, कितना दिन हो चुका है सिंस साइन अप, एंड कितना दिन हो चुका है सिंस लास्ट परचेज। ओके तो आज का दिन माइनस साइन अप डेट में से नंबर ऑफ डेज। ओके सेम फॉर आज का दिन प्लस माइनस लास्ट परचेज का डेट। तो इस तरीके से आपको मिल जाते हैं टाइम बेस्ड फीचर्स। नेम फीचर्स में से आप निकाल सकते हो, नेम है उसमें से आप फर्स्ट नेम निकालो, लास्ट नेम निकालो, नेम का लेंथ क्या है वो निकाल सकते हो। कि जब हम टेक्स्ट डेटा पे वर्क करते हैं तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं ये मीनिंगफुल होते हैं। ओके नो लेंथ ऑफ द नेम, लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, लेंथ ऑफ द टाइटल्स, हाई स्प्लेंडर फ्लैग। जैसे हमने यहाँ पे बिनिंग किया था वैसे हम यहाँ पे भी बिनिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि इज़ हाई स्पेंडर करके एक हमने कॉलम बनाया है और 0 और 1 रखा है। तो फिल्टर लगा रखा है हमने 5000। अगर उसका टोटल स्पेंड 5000 से बड़ा है तो हमने एक नया कॉलम बनाया है कि वो हाई स्पेंडर है या फिर नहीं। ओके तो 0 और 1 के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर हम स्पेंड देखें तो इसका 4000 है, 4000 5000 से कम है तो यहाँ पे इसका 0 आ गया। सो दैट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट मीनिंगफुल फीचर्स। अभी इसी फीचर्स में से हमें एक टारगेट फीचर भी मिल गया। इसी पे अगर आप चाहो तो मॉडल भी फिट करके देख सकते हो कि किस तरीके से आपका डेटा क्लासीफाई करता है कि अगर कोई कस्टमर हाई स्पेंडर है या फिर नहीं। दैट्स ऑल फॉर द फीचर एक्सट्रैक्शन।